वक्त अब शुरू होने वाला है। ये 5 संकेत बता देंगे। बहुत लंबा इंतजार किया है आपने, बहुत कुछ सहा है। ऐसे कितने ही दिन बीते जब लगा कि यह बुरा वक्त कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसी कितनी ही रातें बीती जब आंखों में आंसू लिए आपने भगवान से बस यही पूछा कि प्रभु मेरा अच्छा वक्त कब आएगा। अगर आप भी ऐसे ही किसी दौर से गुजर रहे हैं तो आज का ये सत्संग आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको वो 5 संकेत बताऊंगा जो बताते हैं कि आपका बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। पर एक बात पहले कह देता हूं, इनमें से जो 5वां और आखिरी संकेत है ना, वो सबसे गहरा है। वही पक्के तौर पर बताता है कि आपके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। उसे सुने बिना मत जाइएगा। तो ये पूरा सुनिएगा, एक एक शब्द आपके लिए है। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वक्त कैसे बदलता है। वक्त एक पहिए की तरह है जो लगातार घूमता रहता है। ये कभी एक जगह नहीं रुकता। जैसे एक पहिए का जो हिस्सा अभी नीचे है वो घूमकर ऊपर आ जाता है, वैसे ही जीवन में जो आज नीचे है वो कल ऊपर आता है। तो जो आज बुरे वक्त में है उसका ऊपर आना तय है। बस उसे थोड़ा धैर्य रखना है और इस पहिए के घूमने का इंतजार करना है। कोई भी बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता, ठीक वैसे ही जैसे कोई अच्छा वक्त भी हमेशा के लिए नहीं रहता। समझिए एक बात, जब सर्दियों की सबसे लंबी और सबसे ठंडी रात होती है तो उसके ठीक बाद से दिन बड़े होने लगते हैं। यानी जब अंधेरा अपने चरम पर होता है, ठीक उसी समय से रोशनी की ओर वापसी शुरू हो जाती है। आपके जीवन का ये बुरा वक्त भी शायद अपने चरम पर है और इसका मतलब ये है कि अब यहां से रोशनी की ओर, अच्छे वक्त की ओर वापसी शुरू होने वाली है। तो जब सबसे ज्यादा अंधेरा लगे तब समझिए कि सुबह सबसे करीब है। देखिए, भगवान जब किसी का बुरा वक्त खत्म करने वाले होते हैं तो अचानक से सब कुछ नहीं बदलते। वो पहले कुछ संकेत भेजते हैं, ऐसे संकेत जो धीरे धीरे बताते हैं कि अब अच्छा वक्त आ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज उगने से पहले आकाश में हल्की हल्की लालिमा छाने लगती है, वो लालिमा बता देती है कि बस अब सूरज निकलने वाला है। आपके जीवन में भी अच्छे वक्त का सूरज उगने से पहले कुछ ऐसी ही लालिमा छाती है, कुछ संकेत आते हैं और जो उन्हें पहचान लेता है वो जान जाता है कि उसके अच्छे दिन अब शुरू होने वाले हैं। आइए एक एक करके उन 5 संकेतों को समझते हैं। पर याद रखिए, 5वां सबसे गहरा है। सबसे पहला संकेत यह है कि आपके भीतर अचानक एक नई हिम्मत और जोश आने लगता है। देखिए, बुरे वक्त में इंसान भीतर से टूट जाता है, उसका सारा जोश, सारी हिम्मत खत्म हो जाती है। उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस ऐसे ही जीना है। एक थकान सी छा जाती है, एक निराशा सी भर जाती है। पर जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो अचानक ये सब बदलने लगता है। आपके भीतर एक नई ऊर्जा जागती है, एक नया जोश आता है। आपको लगने लगता है कि चलो एक बार फिर कोशिश करता हूं, एक बार फिर खड़ा होता हूं। समझिए, ये हिम्मत यूं ही नहीं आती, ये भगवान की ओर से आती है। जब वो आपका बुरा वक्त खत्म करने वाले होते हैं तो सबसे पहले वो आपके भीतर ये हिम्मत भरते हैं, क्योंकि अच्छे वक्त का स्वागत करने के लिए, उन अवसरों को पकड़ने के लिए जो आने वाले हैं, आपको तैयार होना पड़ता है। और इसीलिए भगवान पहले आपको भीतर से मजबूत करते हैं, आप में जोश भरते हैं। तो जब आपके भीतर अचानक एक नई हिम्मत जागे, बिना किसी कारण के एक उम्मीद जागे, तो समझिए कि भगवान आपको आने वाले अच्छे वक्त के लिए तैयार कर रहे हैं। देखिए, जैसे एक पेड़ जो सर्दियों में पूरी तरह सूखा सा, ठूंठ सा खड़ा रहता है, उसमें वसंत आने से ठीक पहले अचानक नई कोंपलें फूटने लगती हैं। वो कोंपलें बता देती हैं कि अब इस पेड़ का बुरा वक्त खत्म हो रहा है और वसंत आने वाला है। आपके भीतर जागी यह नई हिम्मत भी वैसी ही कोंपल है। ये बता रही है कि आपके जीवन में भी वसंत आने वाला है
अच्छा वक्त आने वाला है, तो इस हिम्मत को पहचानिए और इसका स्वागत करिए। पर ये तो बस पहला संकेत है, दूसरा इससे भी गहरा है। ध्यान से सुनिए। दूसरा संकेत यह है कि आपको छोटी छोटी चीजों में फिर से खुशी मिलने लगती है। देखिए, बुरे वक्त में इंसान की हर खुशी छिन जाती है, उसे किसी चीज में आनंद नहीं आता। अच्छे से अच्छा खाना भी बेस्वाद लगता है, सुंदर से सुंदर दृश्य भी फीका लगता है। उसका मन हर वक्त एक बोझ से दबा रहता है। पर जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो धीरे धीरे यह बदलने लगता है। आपको फिर से छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगती है। एक अच्छी सुबह, एक प्यारी सी बात, किसी अपने की मुस्कान, ये सब फिर से आपके मन को छूने लगते हैं। समझिए, ये बदलाव बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि खुशी का लौटना बता रहा है कि आपका मन ठीक हो रहा है, आपके भीतर का बोझ हल्का हो रहा है। और जब भीतर का बोझ हल्का होता है तभी बाहर का अच्छा वक्त आता है। क्योंकि जब तक मन भारी रहता है तब तक इंसान अच्छे वक्त को महसूस ही नहीं कर पाता, उसका आनंद ही नहीं ले पाता। तो भगवान पहले आपके मन को हल्का करते हैं, उसमें फिर से खुशी भरते हैं और फिर अच्छा वक्त भेजते हैं। देखिए, जैसे लंबी बारिश के बाद जब पहली बार धूप निकलती है तो वो धूप कितनी प्यारी लगती है। हर चीज नई सी, ताजा सी लगती है। आपके जीवन में लौटती ये खुशी भी वैसी ही पहली धूप है जो बुरे वक्त की लंबी बारिश के बाद निकल रही है। ये बता रही है कि अब आपके जीवन में फिर से रोशनी आ रही है, फिर से अच्छे दिन आ रहे हैं। तो जब आपको फिर से छोटी छोटी बातों में खुशी मिलने लगे तो समझिए कि अच्छा वक्त बस आ ही गया है। देखिए, अब तीसरा संकेत आ रहा है, ये बहुत खास है, पर मैं फिर कहूंगा पांचवा सबसे गहरा है। पर पहले तीसरा समझिए। तीसरा संकेत यह है कि आपके आसपास का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। जो लोग आपका बुरा चाहते थे, जो आपको नीचे खींचते थे, वो अपने आप आपके जीवन से दूर होने लगते हैं। और जो लोग आपका सच्चा भला चाहते हैं वो आपके करीब आने लगते हैं। देखिए, बुरे वक्त में अक्सर हमारे आसपास गलत लोग होते हैं। ऐसे लोग जो हमारी ऊर्जा छीन लेते हैं, हमें और नीचे गिरा देते हैं, हमारा हौसला तोड़ देते हैं। पर जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो भगवान इन लोगों को हमारे जीवन से हटाने लगते हैं। समझिए, ये कैसे होता है। जब आपका भीतर बदलता है, जब आपकी ऊर्जा बदलती है, तो जो लोग आपकी पुरानी नकारात्मक ऊर्जा से जुड़े थे वो अपने आप दूर होने लगते हैं। और जो अच्छे लोग हैं, जो सकारात्मक हैं, वो आपकी नई ऊर्जा से खींचकर आपके पास आने लगते हैं। ये कोई संयोग नहीं होता, ये भगवान की व्यवस्था होती है। वो आपके आसपास का माहौल साफ कर रहे होते हैं ताकि अच्छे वक्त के लिए जगह बन सके। देखिए, एक बगीचे को सुंदर बनाने के लिए पहले उसमें से खरपतवार, फालतू घास निकालनी पड़ती है, तभी अच्छे फूल खिल पाते हैं। आपके जीवन के बगीचे से भी भगवान पहले वो खरपतवार निकाल रहे हैं, वो गलत लोग जो आपकी तरक्की को रोक रहे थे। और जैसे ही ये सफाई पूरी होगी, आपके जीवन में अच्छे लोग, अच्छे अवसर रूपी सुंदर फूल खिलने लगेंगे। तो जब आपके आसपास के लोग बदलने लगे, गलत लोग दूर होने लगे, तो दुखी मत होइए। समझिए कि भगवान आपके जीवन को अच्छे वक्त के लिए तैयार कर रहे हैं। समझिए, कभी कभी जिन लोगों के जाने का हमें सबसे ज्यादा दुख होता है, उन्हीं का जाना हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। क्योंकि हो सकता है वो हमें अनजाने में नुकसान पहुंचा रहे थे, हमारी राह में रुकावट बन रहे थे। तो जब कोई आपके जीवन से जाए तो ये मत सोचिए कि आपने कुछ खो दिया। समझिए कि भगवान आपके लिए कुछ बेहतर जगह बना रहे हैं। पुराने और गलत के जाने से ही नए और सही के लिए जगह बनती है। अब चौथा संकेत समझिए, ये आपके कामों से जुड़ा है। चौथा संकेत यह है कि आपके रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगते हैं और नए अवसर आपके सामने आने लगते हैं। देखिए, बुरे वक्त में हर काम अटक जाता है। आप जो भी करने की कोशिश करते हैं उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। हर दरवाजा बंद मिलता है, हर रास्ता रुका हुआ लगता है। पर जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो यह बदलने लगता है।
जो काम महीनों से बरसों से अटके पड़े थे वो अचानक होने लगते हैं। जो दरवाजे बंद थे वो खुलने लगते हैं और ऐसे नए अवसर सामने आने लगते हैं जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। समझिए, ये सबसे साफ संकेत है कि वक्त बदल रहा है, क्योंकि बुरे वक्त की पहचान ही यही है कि हर चीज रुकी रहती है और अच्छे वक्त की पहचान यही है कि चीजें चलने लगती हैं, बनने लगती हैं। तो जब आपको लगे कि अब चीजें होने लगी हैं, जो रुका था वो बनने लगा है, तो जान लीजिए कि आपका वक्त करवट ले रहा है, आपका पहिया घूमने लगा है। देखिए, जैसे एक नदी जो सूखे के कारण रुक गई थी, बारिश आते ही फिर से बहने लगती है, और जैसे ही वो बहती है अपने साथ नई हरियाली, नया जीवन लेकर आती है। आपके जीवन में रुके हुए काम भी ऐसी ही रुकी हुई नदी हैं, और जब अच्छे वक्त की बारिश आती है तो ये फिर से बहने लगते हैं और अपने साथ नई खुशियां, नए अवसर लेकर आते हैं। तो जब आपके काम बनने लगे तो समझिए कि अच्छे वक्त की बारिश शुरू हो गई है। समझिए, जब ये अवसर आए तो इन्हें पहचानिए और इन्हें पकड़िए, क्योंकि भगवान अवसर तो भेजते हैं पर उन्हें पकड़ना आपका काम होता है। बहुत से लोग डर के कारण या आलस के कारण इन अवसरों को छोड़ देते हैं और फिर पछताते हैं। तो जब कोई अच्छा अवसर आए तो हिम्मत करके उसे पकड़ लीजिए, क्योंकि वो भगवान का भेजा हुआ है आपके अच्छे वक्त की शुरुआत के लिए। अब आ गया वो पांचवा और सबसे गहरा संकेत जिसका मैं शुरू से जिक्र कर रहा था। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वो संकेत है जो पक्के तौर पर बताता है कि आपके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। पांचवा और सबसे गहरा संकेत यह है कि आपका भगवान पर भरोसा और उनसे प्रेम पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, ये सबसे ऊंची बात है। बुरे वक्त में अक्सर इंसान का भगवान पर से भरोसा डगमगा जाता है। वो सोचता है कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया, वो मेरी सुनते ही नहीं। पर जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो अचानक ये बदलने लगता है। आपका भगवान पर भरोसा गहरा होने लगता है, उनके प्रति प्रेम बढ़ने लगता है, आपका मन बार बार उनकी ओर जाने लगता है। समझिए, ये सबसे बड़ा संकेत क्यों है? क्योंकि भगवान अच्छा वक्त उन्हीं को देते हैं जो उनके करीब आते हैं, जो उन पर भरोसा करते हैं। और जब आपका भरोसा, आपका प्रेम उनके प्रति बढ़ने लगता है तो इसका मतलब है कि आप उनके करीब पहुंच रहे हैं, और जैसे ही आप उनके करीब पहुंचते हैं उनकी कृपा आप पर बरसने लगती है और उनकी कृपा ही अच्छा वक्त लेकर आती है। तो जब आपका मन भगवान की ओर ज्यादा जाने लगे, उन पर भरोसा बढ़ने लगे, तो समझिए कि उनकी कृपा आप पर बरस रही है और आपके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। देखिए, सबसे गहरी बात यह है कि बुरा वक्त असल में हमें भगवान के करीब लाने के लिए ही आता है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो इंसान भगवान को भूल जाता है, अपनी मस्ती में डूब जाता है। पर जब बुरा वक्त आता है तब वो भगवान को पुकारता है, उनके करीब आता है। तो एक तरह से बुरा वक्त हमें भगवान का वो अनमोल उपहार दे जाता है, उनकी निकटता। और जब हम उनके इतने करीब पहुंच जाते हैं तब उनका काम पूरा हो जाता है और वो हमारा बुरा वक्त खत्म कर देते हैं। तो आपके भीतर बढ़ता ये प्रेम बता रहा है कि बुरे वक्त ने अपना काम कर दिया है और अब अच्छा वक्त आने वाला है। समझिए, जब आपका भगवान से नाता गहरा हो जाता है तो फिर आपको अच्छे या बुरे वक्त की चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि तब आपको ये समझ आ जाता है कि असली खजाना तो भगवान ही है और वो तो हमेशा आपके साथ हैं। फिर बाहरी अच्छा वक्त तो बस एक बोनस की तरह आता है, पर असली अच्छा वक्त तो वही है जब भगवान आपके साथ हों, आपके दिल में हों। और ये सबसे बड़ा अच्छा वक्त अब आपके जीवन में शुरू हो चुका है। तो वो हम अब समझिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर ये पांचों संकेत या इनमें से कुछ संकेत आपके जीवन में दिख रहे हैं तो खुश हो जाइए, आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। पर अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे जरूरी है, क्योंकि अच्छे वक्त के संकेत मिलना एक बात है
और उस अच्छे वक्त को पूरी तरह अपने जीवन में लाना। दूसरी बात, सबसे पहली बात, इस आखिरी समय में हिम्मत मत हारिए। देखिए, ये वो समय है जब बुरा वक्त खत्म होने को होता है और अच्छा वक्त शुरू होने को होता है। और अक्सर यही वो समय होता है जब इंसान सबसे ज्यादा थका हुआ होता है, सबसे ज्यादा हारा हुआ महसूस करता है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा होता है। और इसी थकान में बहुत से लोग ठीक आखिरी पल में हार मान लेते हैं और जो अच्छा वक्त बस आने ही वाला होता है वो चूक जाते हैं। तो आप ये गलती मत करिए, बस थोड़ी देर और डटे रहिए, क्योंकि आपकी मंजिल बस कुछ कदम दूर है। समझिए एक थके हुए पर्वतारोही को जो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी के बहुत करीब पहुंच चुका हो। उसका शरीर थक चुका है, उसकी सांसें फूल रही हैं और उसे लगता है कि शायद अब वो आगे नहीं चढ़ पाएगा, पर असल में वो चोटी से बस कुछ ही कदम दूर होता है। अगर वो उस आखिरी थकान में हार मानकर रुक जाए तो वो चोटी तक कभी नहीं पहुंच पाएगा और उसकी पूरी चढ़ाई बेकार चली जाएगी। पर अगर वो बस थोड़ी हिम्मत और जुटा ले, कुछ कदम और चल ले, तो वो चोटी पर पहुंच जाएगा और सारी थकान भूल जाएगा। आप भी अपने जीवन की चोटी के बहुत करीब हैं, तो इस आखिरी थकान में हार मत मानिए, बस कुछ कदम और। दूसरी बात, इस समय भगवान का धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। देखिए, ज्यादातर लोग अच्छा वक्त आने के बाद भगवान का धन्यवाद देते हैं, पर समझदार वो है जो अच्छा वक्त आने से पहले ही उसके संकेत देखते ही धन्यवाद देना शुरू कर देता है। जब आप पहले से धन्यवाद देते हैं तो आप भगवान को यह दिखाते हैं कि आपको उन पर पूरा भरोसा है, कि आप जानते हैं कि वो आपके लिए अच्छा करेंगे और भगवान इस भरोसे से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आज से ही कहना शुरू कर दीजिए, प्रभु धन्यवाद, मुझे पता है कि आप मेरे अच्छे दिन ला रहे हैं। तीसरी बात, इन संकेतों को देखकर अपने अच्छे कर्म और बढ़ा दीजिए। देखिए, जब अच्छा वक्त आ रहा हो तब अगर आप और अच्छे कर्म करेंगे तो वो अच्छा वक्त और बड़ा हो जाएगा और लंबा चलेगा। तो इस समय दूसरों की ओर मदद करिए और सेवा करिए और दान करिए, क्योंकि आप जितनी अच्छाई बोएंगे उतनी ही ज्यादा खुशियां आपके अच्छे वक्त में काटेंगे। ये वो समय है जब आपको अपने अच्छे कर्मों की पूंजी और बढ़ानी चाहिए। समझिए एक बहुत गहरी बात, जब अच्छा वक्त आता है तो उसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और वो ये कि उस अच्छे वक्त में आप घमंड में मत आ जाइए। देखिए, बहुत से लोग बुरे वक्त में तो बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत विनम्र रहते हैं, भगवान को बहुत याद करते हैं, पर जैसे ही अच्छा वक्त आता है वो बदल जाते हैं, उनमें घमंड आ जाता है, वो भगवान को भूल जाते हैं और दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, और यही उनके अच्छे वक्त के खत्म होने की शुरुआत होती है। तो जब आपका अच्छा वक्त आए तब आप ये गलती मत करिए, तब और विनम्र हो जाइए और भगवान को याद करिए और दूसरों के प्रति और दयालु हो जाइए, क्योंकि जो अच्छे वक्त में भी विनम्र रहता है, भगवान को नहीं भूलता, उसका अच्छा वक्त हमेशा बना रहता है। और जो अच्छे वक्त में घमंडी हो जाता है उसका वक्त फिर से पलट जाता है। तो अच्छे वक्त को संभाल कर रखने का एक ही तरीका है, विनम्रता और भगवान के प्रति कृतज्ञता। देखिए, एक फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है, जितने ज्यादा फल उतना ज्यादा झुकाव, वो कभी अकड़ कर नहीं खड़ा होता। इसी तरह जब आपके जीवन में अच्छे वक्त के फल लगे तो आप और झुक जाइए और विनम्र हो जाइए। ये विनम्रता ही आपके अच्छे वक्त को बनाए रखेगी और उसे और बढ़ाएगी। अब समझिए एक बहुत जरूरी बात, अच्छा वक्त आने का मतलब ये नहीं कि अब आपके जीवन में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, ये तो जीवन का नियम है। पर फर्क ये होता है कि जब आप भगवान के करीब होते हैं, जब आप पर उनकी कृपा होती है, तो आप हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। आपको मुश्किल में भी एक शांति बनी रहती है, एक सहारा बना रहता है। तो अच्छा वक्त का असली मतलब ये नहीं कि मुश्किलें खत्म हो गई,
बल्कि ये कि अब आप में और भगवान की कृपा में हर मुश्किल को पार करने की ताकत आ गई। समझिए, जो इंसान ये समझ लेता है उसके लिए फिर हमेशा अच्छा वक्त रहता है, क्योंकि वो हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाता है, सुख में भी और दुख में भी। वो जान जाता है कि भगवान हर हाल में उसके साथ हैं और यही उसका सबसे बड़ा अच्छा वक्त है। तो असली अच्छा वक्त बाहर नहीं, भीतर होता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आप हर हाल में शांत और खुश रहते हैं, क्योंकि आपको भगवान पर पूरा भरोसा होता है। देखिए, जरा अपने बीते हुए जीवन पर नजर डालिए। कितने ही बुरे वक्त आए और कितने ही बीत गए। हर बार आपको लगा कि शायद ये कभी खत्म नहीं होगा, पर हर बार वो खत्म हुआ। हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त आया। तो जब पहले के सारे बुरे वक्त बीत गए तो ये वाला भी जरूर बीतेगा, ये भी हमेशा नहीं रहेगा। प्रकृति का यही नियम है कि हर चीज बदलती है। तो इस भरोसे के साथ जिए कि ये बुरा वक्त भी बीत जाएगा और अच्छा वक्त जरूर आएगा। समझिए, भगवान ने कभी किसी को हमेशा के लिए दुख में नहीं रखा। उन्होंने हर भक्त का बुरा वक्त खत्म किया है और उसे सुख दिया है। चाहे वो कोई भी रहा हो, कितनी भी बड़ी मुश्किल में रहा हो, अगर उसने भगवान पर भरोसा रखा तो भगवान ने उसका बुरा वक्त जरूर खत्म किया। तो जैसे उन्होंने औरों का किया वैसे ही वो आपका भी करेंगे। आप भी उनके उतने ही प्यारे हैं जितना कोई और। तो भरोसा रखिए, आपका बुरा वक्त भी जरूर खत्म होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान देर जरूर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। हो सकता है आपको लगे कि उन्होंने बहुत देर कर दी, पर समझिए वो ठीक सही समय पर आपका अच्छा वक्त लाएंगे। ना एक पल पहले ना एक पल बाद, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके लिए सबसे सही समय कौन सा है। तो उनके समय पर भरोसा रखिए। उनकी देर को अपनी कमजोर समझ से मत नापिए, क्योंकि उनकी देर में भी एक गहरी समझदारी छिपी होती है। आपके भले की एक योजना छिपी होती है। समझिए, एक माली जब कोई खास फूल उगाता है तो वो उसे जबरदस्ती जल्दी नहीं खिलाता। वो जानता है कि उस फूल को खिलने का अपना एक समय है। वो धैर्य से उसकी देखभाल करता है और सही समय पर वो फूल अपने आप खिल जाता है, अपनी पूरी सुंदरता के साथ। आपका अच्छा वक्त भी एक ऐसा ही फूल है। भगवान उसे सही समय पर खिलाएंगे अपनी पूरी सुंदरता के साथ। तो थोड़ा धैर्य रखिए और उस फूल के खिलने का इंतजार करिए। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो आपके अच्छे वक्त को जल्दी लाने में मदद करेंगी। सबसे पहली बात, हर रोज भगवान का नाम लीजिए, उनसे जुड़े रहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया, अच्छा वक्त भगवान की कृपा से आता है और उनकी कृपा उन्हीं पर बरसती है जो उनसे जुड़े रहते हैं। तो जितना हो सके उनका नाम लेते रहिए, उन्हें याद करते रहिए और देखिए कि कैसे उनकी कृपा आप पर बरसने लगती है और आपका अच्छा वक्त करीब आने लगता है। दूसरी बात, सकारात्मक सोचिए और अच्छे की उम्मीद रखिए। देखिए, आप जैसा सोचते हैं धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। अगर आप हमेशा ये सोचेंगे कि मेरा बुरा वक्त कभी खत्म नहीं होगा तो आपका मन उसी दिशा में काम करने लगेगा। पर अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा अच्छा वक्त आ रहा है तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा आएगी और चीजें सच में बेहतर होने लगेंगी। तो अपने मन में हमेशा अच्छे की उम्मीद रखिए। तीसरी बात, दूसरों का भला करते रहिए। देखिए, जब आप किसी और का बुरा वक्त दूर करने में मदद करते हैं तो भगवान आपका बुरा वक्त दूर करते हैं। ये भगवान का नियम है। जो आप दूसरों को देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां आए तो दूसरों के जीवन में खुशियां बांटिए और देखिए कि कैसे वो खुशियां कई गुना होकर आपके पास लौटती हैं। समझिए, एक बहुत प्यारी बात, भगवान अपने भक्तों के बुरे वक्त को ऐसे दूर करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे के आंसू पोंछती है, बड़े प्यार से, बड़ी कोमलता से।
तो जब आपका अच्छा वक्त आएगा तो आप महसूस करेंगे कि भगवान ने कितने प्यार से आपके सारे दुख दूर कर दिए, आपके सारे आंसू पोंछ दिए, और तब आपको समझ आएगा कि वो हर पल आपके साथ थे, बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। देखिए, जब आपका अच्छा वक्त आएगा तब आप पीछे मुड़कर अपने बुरे वक्त को देखेंगे और आपको हैरानी होगी कि आप उससे कैसे निकल आए, और तब आप समझेंगे कि वो बुरा वक्त भी आपके लिए जरूरी था। उसने आपको मजबूत बनाया, समझदार बनाया और भगवान के करीब लाया। तो उस बुरे वक्त के लिए भी भगवान का धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि उसी ने आपको इस अच्छे वक्त के योग्य बनाया। तो आज से इन 5 संकेतों पर नजर रखिए। अगर भीतर नई हिम्मत जाग रही है, अगर छोटी चीजों में फिर खुशी मिल रही है, अगर आसपास का माहौल बदल रहा है, अगर रुके काम बनने लगे हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर भगवान पर भरोसा और प्रेम बढ़ रहा है, तो खुश हो जाइए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका बुरा वक्त खत्म हो रहा है और अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। और याद रखिए, ये वक्त भी बदलेगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है, जैसे सर्दी के बाद वसंत आता है, वैसे ही आपके बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आएगा। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है, भगवान का हाथ नहीं छोड़ना है और धैर्य रखना है, क्योंकि जो आखिरी पल तक डटा रहता है, अच्छा वक्त उसी का होता है। तो मुस्कुराइए, क्योंकि आपके बुरे दिन अब गिनती के बचे हैं और भगवान की कृपा से आपका वो अच्छा वक्त जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे, अब शुरू होने वाला है। बस अपने भगवान पर पूरा भरोसा रखिए और तैयार हो जाइए अपने अच्छे दिनों का स्वागत करने के लिए, क्योंकि अब आपकी हर रात ढलने वाली है और एक सुनहरी सुबह आपके जीवन में उगने वाली है। प्रेम से बोलो